इतिहास की किताबों में हर नाम लिखा नहीं होता। कुछ नाम पत्थरों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर लिखे जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान की वीरांगना रानी अभयवती देवी की, जिसने अपने राज्य, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को चुनौती दे दी। अभयवती का जन्म और बचपन राजस्थान की वीरभूमि नागौर में 16वीं सदी का समय था। मरुस्थल की हवाओं में वीरों के गीत गूंजते थे। इसी धरती पर जन्मी थी एक बालिका अभयवती। उसके पिता राजा हरिदेव सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे। मां ने बालिका का नाम रखा अभयवती, जिसका अर्थ था जिसके हृदय में भय न हो। बचपन से ही अभयवती धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गई। गुरुकुल में जब लड़के भी डरते, वह अकेली लकड़ी की तलवार लेकर अभ्यास करती। गुरु ने कहा, इस बालिका में सिंहनी का हृदय है। विवाह और राज्य की रानी बनना। समय बीता। राजा हरिदेव सिंह ने अपनी बेटी का विवाह राजा भीमसिंह देव से किया, जो पास के राज्य किशनगढ़ के शासक थे। अभयवती अब रानी अभयवती देवी बन चुकी थीं। उन्होंने सिर्फ महल की शोभा नहीं बढ़ाई, बल्कि प्रशासन और सेना दोनों में सुधार किया। उन्होंने सैनिकों के प्रशिक्षण में खुद भाग लिया, किले की सुरक्षा दीवारें मजबूत कराईं और महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने का अभियान चलाया। रानी बोली, जो स्त्री अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वह राज्य की रक्षा कैसे करेगी। आक्रमण की आहट। मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हो रहा था। स्थानीय छोटे राज्यों पर दबाव बढ़ रहा था कि वे दिल्ली के दरबार में झुकें और कर अदा करें। किशनगढ़ से भी संदेश आया, दिल्ली को कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा भीमसिंह द्वंद्व में थे, पर रानी अभयवती ने दृढ़ता से कहा, झुकना हमारे खून में नहीं। अगर युद्ध ही समाधान है तो तलवार उठाओ। युद्ध की तैयारी। रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने कहा, आज से कोई पुरुष अकेला नहीं लड़ेगा। हर घर से एक स्त्री भी रणभूमि में उतरेगी। सेना को 3 दलों में बांटा गया। घोड़े, धनुष और गजदल सब तैयार हुए। रात में जब पूरा किला दीपों से जगमगा रहा था, रानी किले की प्राचीर पर खड़ी होकर बोली, कल सूरज जब उगेगा तो हमारी धरती पर विजय का गीत बजेगा। युद्ध। सुबह का सूरज उगा। मुगल सेना ने किशनगढ़ की सीमाओं पर धावा बोला। धूल के गुबार में तलवारें चमक रही थीं। रानी ने स्वर्ण कवच पहना, माथे पर लाल टीका लगाया और अपने घोड़े चित्तक पर सवार होकर बोली, जय राजपुताना, जय मातृभूमि। युद्ध आरंभ हुआ। रानी ने अपने धनुष से कई दुश्मनों को मार गिराया। उनकी रणनीति से शत्रु पीछे हटने लगा। पहले दिन की जीत रानी के नाम रही। विश्वासघात। पर जीत ज्यादा देर टिक न सकी। राज्य के ही एक मंत्री रतनलाल लोभ में आकर मुगलों से मिल गया। उसने दुश्मनों को गुप्त द्वार का रास्ता बताया। रात में जब सब सो रहे थे, मुगल सेना ने किले पर अचानक हमला कर दिया। रानी को खबर मिली, महल की दीवारें टूट रही हैं। उन्होंने कहा, दीवारें गिरेंगी पर हमारी आत्मा नहीं झुकेगी। रानी की प्रतिज्ञा। रानी ने देवता के सामने शपथ ली, या तो विजय लेकर लौटूंगी या इस किले की अग्नि में समा जाऊंगी। उन्होंने अपनी सेनाओं को एकजुट किया, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा, फिर रणभूमि में उतरी।
उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। दुश्मनों के तंबू जल उठे। कई मुगल सेनापति घायल हो गए, पर रानी को भी गंभीर चोट लगी। अंतिम युद्ध। रानी घायल थीं पर रुकी नहीं। उनके होंठों पर सिर्फ एक मंत्र था, जय मातृभूमि। वे दुश्मनों के बीच कूद पड़ीं, एक एक करके सैनिकों को मारती गईं। अंत में जब उन्होंने देखा कि अब सेना थक चुकी है, उन्होंने किले की ओर लौटकर अंतिम आदेश दिया, महल की अग्नि जलाओ। जौहर और अमरता। रानी ने अपने आभूषण उतारे, देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रणाम किया, फिर अपने किले की जौहर कुंड में कूद पड़ी। आग की लपटों में भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चित्तक का रथ वहीं खड़ा रहा, बिना सवार के। किशनगढ़ हार गया, पर रानी अभयवती देवी अमर हो गईं। विरासत और संदेश। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है, जिस धरती पर अभयवती ने जौहर किया, उस रेत में आज भी वीरता की गंध आती है। रानी ने सिखाया, सम्मान, स्वाभिमान और देशप्रेम ही असली धर्म है। वो रानी जो डरना नहीं जानती थी, जिसने झुकने की बजाय जलना चुना, वही थी रानी अभयवती देवी। राजस्थान की शेरनी, अमर रहे उनका नाम।